अब थोड़ा चर्चा गठबंधन के बारे में कर लेते हैं। जो गठबंधन धर्म निभाया गया है इस बार बजट में, बिहार और आंध्र प्रदेश के बारे में खास तौर पर घोषणाएं की गई हैं। बिहार पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से घोषणाएं देखें तो 57-58 हज़ार करोड़ तक की उनको लेकर घोषणा की गई बिहार को लेकर। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो करीब 15,000 करोड़ की स्पेशल पैकेज कह सकते हैं, मदद के तौर पर दिया गया है। चर्चा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बारे में भी की गई और उनको लेकर भी स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान के बारे में बताया गया कि वहाँ पर भी इस तरह की स्कीम्स आएंगे। मगर ज़्यादा जोर रहा बिहार और आंध्र प्रदेश में। बिहार में आप भी पंकज जी पर्याप्त, क्योंकि आप वहाँ के रहने वाले हैं तो जानते समझते हैं, और मैं भी घूमा हूँ बिहार जितना, तो मुझे समझ में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। मतलब मैंने तो इनफैक्ट बिहार में सिंगल लेन नेशनल हाईवेज भी दिखे हैं, मतलब सिंगल रोड जा रही है, मुझे पता नहीं क्या है नेशनल हाईवे, तो मैं बड़ा बहुत चक्का रह गया। कई बार मुझे ऐसी चीज़ें भी दिखी। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। बिहार में मुझे नहीं लगता अभी कोई भी एक्सप्रेस वे है, और जो आज घोषणा हुई है उसमें 3 एक्सप्रेस वे की बात सामने आ रही है कि 3 एक्सप्रेस वे बनाने की बात कही जा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बड़ा बूस्ट आएगा मुझे लगता है आने वाले वक्त में बिहार में, क्योंकि पैकेज की घोषणा तो की गई। तो इसको कैसे देख रहे हैं, इसको बिहार के लोग कैसे देखेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, 3 एक्सप्रेसवे और 1 पावर प्लांट मोदी के बजट से बम बिहार। अगर आप टोटल आंकड़ा देखेंगे तो 58,900 करोड़ का ऐलान हुआ। तो 58,900 करोड़ के ऐलान में आप देखेंगे कि 26,000 करोड़ रुपए का फंड बिहार के अंदर सड़कों का जाल बिछाने के लिए खर्च किया जाएगा। बाढ़ नियंत्रण के लिए, क्योंकि कोसी बिहार का शोक माना जाता है और कोसी से बहुत सारे गांव, करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए और पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो आप समझिए कि बाढ़ नियंत्रण के लिए भी 11,500 करोड़ और पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, औद्योगिक हब, महाबोधि कॉरिडोर, नालंदा और राजगीर में पर्यटन सुविधा के विकास की घोषणाएं भी की। तो आप समझिए कि जो इंपॉर्टेंट चीज है, बिहार को एयरपोर्ट चाहिए, बिहार को एक्सप्रेसवे चाहिए, बिहार को पावर प्लांट चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त तरीके से खर्च किया गया। बिजली पे जबरदस्त तरीके से खर्च किया गया। जो बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है, उसको लेकर के 11,500 करोड़ रुपया उसको लेकर के भी खर्च किया जाने का प्रावधान है। और साथ ही साथ बिहार में ये बड़ी चर्चा है कि एयरपोर्ट बहुत जगह नहीं है। आपको बताएं, पूर्णिया में एयरपोर्ट को लेकर के आंदोलन जारी है, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट को लेकर के आंदोलन जारी है, दरभंगा में एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो चुका है। तो पूर्णिया, मुजफ्फरपुर में तो एयरपोर्ट चाहिए। दरभंगा वाले के लोग लंबी लड़ाई लड़ी है, उसके लिए भी लंबी लड़ाई चली है। और भी आप कहें, भागलपुर में भी एयरपोर्ट की मांग है। तो इसलिए इन एयरपोर्टों की मांग को पूरा किए जाने का प्रावधान, जहां तक जैसे आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए, तो यहां भी महाबोधि कॉरिडोर बनाने का प्लान है, क्योंकि आप टूरिज्म को बढ़ावा देने। जी हाँ, आप जानते हैं गया में किस तरीके से लोग जाते हैं, फॉरेन से आते हैं। ये फॉरेन जो है यूरो, डॉलर, जापान का पैसा, ये सब हम बहुत अच्छी संख्या में कमा सकते हैं। इस तरीके से हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में ऐलान किया कि पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और बोध गया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाए। और जो आपने कहा सौरभ कि बिहार में हमने एक भी एक्सप्रेसवे नहीं देखा है, तो इंतजार करिए थोड़ा, आप बिहार में भी एक्सप्रेसवे देखेंगे और आपको बिहार में घूमना बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल बनाया जाएगा। बिहार में बाढ़ की समस्या से भारत सरकार नेपाल से भी बात करेगी, उसका समाधान निकालेगी। और गया में जो सबसे चर्चित है विष्णुपद मंदिर, और बोध गया के महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाकर धार्मिक पर्यटन विकसित किया जाए। तो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि नालंदा वहां तक्षशिला विश्वविद्यालय था, आप जान लीजिए। बिल्कुल। अब नालंदा और राजगीर को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी। साथ ही अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर केंद्र सरकार बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। इससे पूर्वी क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। ये सरकार का इंटेंट है, इसलिए सरकार ने बिहार पे काफी ज्यादा फोकस किया है, आंध्र प्रदेश पर काफी ज्यादा फोकस किया है। पीरपैंती में 24 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 21,400 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। बिहार को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जरिए अतिरिक्त धन दिया जाएगा। तो समझिए ये भी एक बड़ी बात है। मल्टी इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए बिहार को सहायता दिलाने में तेजी लाई जाएगी। ये सारे सरकार के प्रयोजन सरकार ने प्रावधान रखे हैं। इसलिए अगर आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ऊर्जा के क्षेत्र में भागलपुर के पीरपैंती में 24 मेगावाट का पावर प्लांट बनेगा। इसके लिए 21,400 करोड़ की सौगात बिहार को मिला है। बिल्कुल, ढेर सारी घोषणाएं हैं। बाढ़ से नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़, बड़ी बात है। 26,000 करोड़ सड़क परियोजनाओं के लिए। पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर के बीच एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, पटना से पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर। मतलब आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा बिहार आप छान मारेंगे और एक्सप्रेसवे पे घूमने का आप आनंद लेंगे। मुझे लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव में आपको ये आनंद जरूर मिल जाएगा। मैं भाई देख रहा हूँ कि एक्सप्रेसवे की घोषणा हुई है और पंकज जी को उसमें चलने का आनंद अभी से आने लगा है। और जो बिहार के लोग हैं, मुझे लगता है जिनको उम्मीद रही होगी इस तरह की घोषणाओं की, वो भी खुश होंगे और वो भी इस तरह आपकी तरह फील कर रहे होंगे कि कब एक्सप्रेसवे पे चलने को मिलेगा। तो हमारी नज़र भी रहेगी कब एक्सप्रेसवे पे चलने को मिलेगा, और घोषणा तो हुई है, ज़मीन पर कब और कितनी तेज़ी से उतरती इस पर नजर रहेगी। पॉलिटिकल रिएक्शंस की बात भी कर लेते हैं। बिहार से पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने लगे हैं। जेडीयू नेता और बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। कहा है कि उन्होंने बिहार की पहले से चली आ रही मांगों को पूरा किया है। विपक्ष का भी इसमें आ गया है अटैक। पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने केंद्रीय बजट को झुंझुना बताया है। कहा है कि बजट से आम लोगों को विधानसभा के बाहर कांग्रेस और आरजेडी के नेता झुंझुना लेकर के बैठ गए। तो ये समझिए कि पॉलिटिक्स इस तरीके से किया जा रहा है। चूंकि जो बात कही जा रही थी कि आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तो विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं था, क्योंकि कानून के जो पत्र भी बड़ा वायरल हुआ, आपने देखा होगा। कानून के जो प्रावधान है उस हिसाब से देना संभव नहीं था। तो बजट में प्रोविजन किया गया कि आप 58,900 करोड़ का बजट आपको दे रहे हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, उसमें बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है उस पर जोर, उसमें एयरपोर्ट डेवलप करने पर जोर, उसमें मेडिकल कॉलेज बनाने पर जोर। तो तमाम तरह की बातें की गई है। लेकिन आरजेडी को एक मौका मिल गया, कांग्रेस को एक मौका मिल गया, इस मुद्दे को भुनाने का वो जोरदार प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात करेंगे। और मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार लगातार दबाव बना रहे थे, अघोषित तौर पर बना रहे थे। और जब से सरकार बनी है केंद्र में नरेंद्र मोदी 3.0 जिसे कहते हैं लोग, उसके बाद से ही जब गठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हुए तो लोगों ने कहा कि अब बड़ी घोषणाएं होंगी बिहार को लेकर, और स्पेशल पैकेज या स्पेशल स्टेटस का सबसे ज़्यादा जिक्र आता था कि स्पेशल स्टेटस मिलेगा कि नहीं। कल एक पत्र वायरल हुआ जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि कुछ टेक्निकल रीजंस हैं जिसको रिव्यू किया गया, जिसके बाद ऐसी अभी स्थिति नहीं है कि उनको स्पेशल स्टेटस दिया जा सके, बिहार को दिया जा सके। तो उसके बाद अब ये जो घोषणा हुई हैं, बड़ी घोषणाएं हुई हैं बिहार को लेकर, इसको लेकर नीतीश कुमार जनता के बीच कैसे जाएंगे, जनता इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, सब कुछ उसी के नजरिए से देखा जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बताने का अपना एक तौर तरीका है जी। और देखिए, बजट आप कितना भी अच्छा बना लीजिए, विपक्ष उसकी तारीफ करे ये उम्मीद मत करिए, ये बहुत साफ है। और आप कई सालों से कवर कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, जो पार्टी बजट बनाती है तो वो कहती है हमने शानदार बजट बनाया है, और जो विरोधी दल होता है वो कहता है इस बजट में कुछ नहीं है, बेकार है, कूड़े के डब्बे में फेंक देना चाहिए।
तो इस तरह की बात होती रहती है। मैं दो तीन बात करना चाहूंगा सौरभ। बताइए। आप भी बिहार में गए तो आपने पहला कमेंट क्या दिया कि बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं। अगर 3 एक्सप्रेसवे बनाया जाता है तो आपको क्या लगता है कि वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर होता है, जब रोजगार मिलता है, अच्छी सड़कें चलती हैं, तो कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है। फिर आप जान लीजिए कई होटल्स खुलते हैं, कई मार्केट्स बनते हैं, तो इस तरीके से लोगों को रोजगार तो मिलता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब आप आइए कि बिजली की जरूरत लोगों का कंजम्पशन पावर बढ़ा है। दरअसल डेवलपमेंट इंडेक्स पे आप अगर कोई चीज मेजर करना चाहते हैं तो उसमें बिजली भी आता है कि आप कितना बिजली कंज्यूम करते हैं। अब आप समझिए कि 3 गुना ज्यादा बिजली को प्रोड्यूस करने का क्षमता या बिजली को खरीदने का क्षमता बिहार में बढ़ा है। ये काम नीतीश कुमार के ही रिजीम में हुआ। लेकिन फिर से 2400 मेगावाट पैदा करने के लिए अगर 21,500 करोड़ दिया जा रहा है तो समझिए कि कई मायनों में वहां पर इंडस्ट्री लगेगा, लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे, गांव-गांव में एसी का इस्तेमाल होने लगा है, तो बिजली की खपत बढ़ रही है। मतलब लोग डेवलप हो रहे हैं। ये भी डेवलपमेंट इंडेक्स पे ये भी एक पैमाना है। अब आप आइए कि बिहार के लिए सबसे बड़ा शोक किस नदी को माना जाता है? कोसी नदी को। हजारों करोड़, लाखों करोड़ लोग इससे परेशान होते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो आप ये देखिए कि 11,500 करोड़ इसके लिए दिया गया है कि बाढ़ से जो डैमेज होता है उससे बचने के लिए क्या किया जाए। और साथ ही साथ नेपाल सरकार से बात होगी, तमाम लोगों से बात होगी, क्योंकि ये भी मांग हो रही थी कि उस डैम से जब पानी बहुत ज्यादा छोड़ा जाता है तो किस तरीके से बिहार को प्रभावित करता है। इसलिए ये 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान मुझे लगता है कि बिहार के कई गांवों को बचा सकेगा। इससे जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए ये बहुत उम्मीद की किरण के रूप में साबित होगा। क्योंकि अगर हम थोड़ा भी कोसी नदी को कंट्रोल कर पाते हैं, उसके पानी को कंट्रोल कर पाते हैं, चाहे वो डैम बना करके कंट्रोल कर पाते हैं या उनसे प्रभावित लोगों को हम समुचित मदद कर पाते हैं, तो ये मुझे लगता है कि बिहार के लिए बहुत बड़ा पैकेज है।